गुड मॉर्निंग। ठीक चल रहा है सब? देखिए, ट्राइंगल चैप्टर है 7 और इसमें हमने क्वेश्चंस किया था 4 कंप्लीट हो गया था, 5 हम करेंगे। इसमें देखिए गिवन में लाइन एल एंड एम बाइसेक्ट एंगल ए। ये एंगल ए है, ये आपके पास एंगल ए मतलब ए वर्टेक्स पे बना हुआ है और इसको लाइन एल बाइसेक्ट करती है। ये आपका बाइसेक्ट है, लाइन एल ये बाइसेक्ट करती है। ठीक है, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो बाइसेक्ट का मतलब है 2 इक्वल पार्ट से हो गए ये दोनों एंगल, ये 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, ये बाइसेक्ट हो गया इसका मतलब। अब एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों पार्ट 1 और 2 इक्वल हो गए। ये रेज है, ठीक है। और अब कह रहा है सर बी एक पॉइंट है, इसके ऊपर बी कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये बी। ठीक है, अब कह रहा है सर बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर टू पी। और यहां से बीपी और बीक्यू दो परपेंडिकुलर है, ये बीपी है और ये बीक्यू है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए इधर ये परपेंडिकुलर है तो एक तो एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। 2 एलिमेंट्स तो हमारे पास हो गए और थर्ड एलिमेंट उसने दिया है क्या? देखिए आप पढ़िए क्वेश्चन को, इसने नहीं दिया है तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा कॉमन आर्म। तो 2 एंगल्स है और इंक्लूडिंग साइड नहीं है इसमें, इन दोनों एंगल्स के बिटवीन वाली साइड होती तो प्रॉपर्टी लगती एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। पर यहां पे 2 एंगल्स है और साइड अदर है तो इसलिए प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी? एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम, गिवन क्या है आपके पास? गिवन है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये गिवन है फर्स्ट तो। एंड बी इज एनी पॉइंट, B is any point on line L and BP perpendicular है, BP and BP arms of angles। ठीक है, BP perpendicular है AP पे and BQ perpendicular है, मान लो आर्म से ये AQ पे, arms of angle। ठीक है, BP and BQ are the perpendicular from B on the arms of A। arms मतलब जो एंगल A की जो साइड्स हैं, बाकी की दोनों एंगल A जहां से है उसकी जो साइड्स हैं उस पे हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे, B से इस वाली लाइन पर और B से इस वाली लाइन पर। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर BP और ये हो गया BQ, ये दोनों परपेंडिकुलर है आपके। ठीक है, ये गिवन है। टू शो, क्या शो करना है? देखिए इधर शो करना है हमको ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी, इन दोनों के कॉन्ग्रुएंट है। और सेकंड है इसमें, सेकंड आपको करना है बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, बीपी बी क्यू के इक्वल है और B is equal distance from the arms of angle A। एंगल ए की आर्म्स से जो बी है वो इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब बीपी बीक्यू के इक्वल प्रूव करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रूफ लिखना है। 3 एलिमेंट्स हमको चाहिए। ट्राइंगल ले लीजिए, कौन कौन सा ट्राइंगल है देखो, ये आपके पास एक ट्राइंगल तो ये है और एक ट्राइंगल ये है, तो उसने नाम भी दिया है वही ले लो। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, 3 एलिमेंट देखो, 2 2 तो एंगल है
ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब 1 2 के इक्वल है। नाम लिखो, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लिख लीजिए एंगल 1, नाम क्या है इसका, नाम है इसका बी ए पी इक्वल्स टू बी ए क्यू, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, ये गिवन है। क्या गिवन है, गिवन क्या है, यस सर, ए बी बाइसेक्ट एल, बाइसेक्ट लाइन एल, बाइसेक्ट लाइन एल, बाइसेक्ट एंगल ए, ये गिवन है सर। लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब 1 2 के इक्वल हो गया, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा ये परपेंडिकुलर है इसलिए इक्वल हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास बी पी ए पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है ये इक्वल, क्यों इक्वल है ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। यस, बीपी परपेंडिकुलर है किस पर, बीपी परपेंडिकुलर है एपी पर, एंड बीपी परपेंडिकुलर है एक्यू पर। ये गिवन है, बीपी और बीक्यू ये गिवन है आपका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है इसलिए ये इक्वल है। अब थर्ड एलिमेंट हमारा और बचा हुआ है। 6 में से 3 एलिमेंट हमारे पास आ चुके, और अगर 3 एलिमेंट हमारे पास है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। बस कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, एस एस ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी नहीं होना चाहिए, एस एस ए और ए, बस ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सी भी प्रॉपर्टी लगे। तो 2 एंगल है, इंक्लूडिंग साइड हो तो एंगल साइड एंगल, और इंक्लूडिंग एंगल नहीं है तो एंगल साइड। और थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ए बी, क्योंकि उसके गिवन नहीं है हमारे पास, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। ठीक है, सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी बाई प्रॉपर्टी का नाम क्या है आपके पास, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, 2 एंगल्स और साइड एस एस ए एस, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। और अगर एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप लिख सकते हो सिंप्लिसिटी से कि बीपी इसकी इक्वल है बीक्यू के बाई सिंप्लिसिटी। इसका मतलब अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये साइन किसका है, ये इक्वल लगा के ऐसे एस लिख देंगे तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, और ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अप्रोक्स इक्वल। ठीक है, लगभग इक्वल है ये। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6। देखिए इधर डायग्राम को समझना, इसमें जो गिवन है वो देखिए पहले। ये है आपका गिवन क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें है आपका AC इक्वल है AE के, सेकंड है AB इक्वल है AD के, एंड एंगल BAD इक्वल एंगल EAC के। ठीक है, अब देखिए इधर डायग्राम समझना, ये आपका देखो डायग्राम समझ के बनाना है इसको बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल है ये आपका। ठीक है, और इस ट्रायंगल में ABD ये आपका ट्रायंगल है फर्स्ट, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अभी हमें, जो है वो पहले डायग्राम देखो। AB AD के इक्वल है, गिवन है। ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है गिवन में, ये वाला साइड इस वाले साइड के
इक्वल है, ठीक है। ये भी गिवन है, क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू डी सी, ए सी, ए इक्वल्स टू ए सी, ये भी गिवन है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से आगे प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये यहाँ टच करेगा, ये जहाँ टच करेगा उसको वहाँ से ज्वाइन कर दीजिए आप, एक तो यहाँ से ज्वाइन कर दो और एक यहाँ से ज्वाइन कर दो। तो आपको अब क्या प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल लेंगे। देखिए इधर टू शो, क्या शो करना है, देखिए इधर बी सी इक्वल्स टू डी, बी सी इक्वल्स टू डी प्रूव करना है। अब बी सी इक्वल्स टू डी प्रूव करने के लिए हमारे को कौन सा ट्रायंगल चाहिए वो हम देखते हैं। इधर बी सी कहाँ है, देखो इसमें ढूंढो, ये बी सी है, ये बी सी है, और डी ये डी है। अब ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, बी सी किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ट्रायंगल देखें तो ये वाला ट्रायंगल है हमारे पास बी सी के लिए, ये ठीक है। और डी के लिए आपका ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों को मैं अलग बना रहा हूं। देखिए इधर सबसे पहले इसके डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही सब कुछ होगा। देखिए इसमें आपको BAD मतलब ये वाला एंगल BAD इसके इक्वल दे रखा है, तो इसको मैं नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ट्रायंगल आपका बन रहा है, ये वाला नाम है इसका ABC, क्योंकि हमको BC प्रूव करना है तो BC वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। और दूसरा है, ट्रायंगल को समझना, देखना इधर ADE। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट हमारे पास है, देखिए इधर ये वाला एलिमेंट AB AD के इक्वल है, पहली चीज गिवन है, ठीक है। दूसरा सेकेंड एलिमेंट AC AE के इक्वल है, ये AC AE के इक्वल है, तो ये दोनों तो हमारे पास हैं। अब थर्ड एलिमेंट BAD डी तो इसमें कहीं है नहीं, इस वाले ट्रायंगल में अगर BAD होता तो हमारा काम हो जाता, एलिमेंट पूरा हो जाता हमारा थर्ड एलिमेंट, पर वो नहीं है। फिर क्या करें, तो ये कॉमन अगर हम एंगल ले लें इसमें से, इसको नंबर दे देता हूं मैं थर्ड, इस कॉमन एंगल को मैं नंबर दे देता हूं 3। तो इसमें देखिए आप 1+3 मिलाकर पूरा एंगल हो जाएगा BAC। कॉमन दोनों तरफ इक्वल पार्ट्स हम ऐड कर देंगे, ये वाला पार्ट इक्वल है 1 2 के इक्वल है, और इसमें भी 3 ऐड कर दिया, इसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो टोटल एंगल हो जाएगा BAC। और इसमें अगर 2 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा DAE, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रूफ लिख रहे हैं, प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE, ठीक है। ABC भी लिख सकते थे आप, ABC और ADE भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उच्छेद 6 टाइप से हम इसका नाम लिख सकते हैं, 6 टाइप से, ठीक है। पर हमको अब यहाँ अगर वो दे देता तो हम वही ले लेते, पर उसने नहीं दिया तो हमारी इच्छा से हम कोई सा भी नाम ले सकते। पर ये ध्यान रखना B किसके इक्वल है, इस B के इक्वल है D, ये ध्यान रखना। A के इक्वल AE है और C के इक्वल E है। वर्टेक्स का पूरा ध्यान रखना है, एक वर्टेक्स भी मिस हो गई इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसमें बहुत प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, एक वर्टेक्स का पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो AB किसके इक्वल है, AD के। क्यों इक्वल है, गिवन है सर, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, गिवन साइड से, ठीक है। सेकंड एलिमेंट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, ये गिवन है क्या, नहीं है सर, ये गिवन नहीं है। तो फिर क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, नाम लिखना चाहो लिख लेना, एंगल 1+3 इक्वल्स टू एंगल 2+3। हमने दोनों तरफ 3 को ऐड कर दिया, क्योंकि ये 1 इक्वल्स टू 2 तो गिवन है, ये तो गिवन है, 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है। और अगर 1 इक्वल्स टू 2 गिवन है तो हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर लिया, तो 3 ऐड करने पर ये पहले यहाँ तक था, ये
बी ए डी, कहाँ तक था ये, बी ए डी, और हमने इसमें 3 ऐड कर लिया तो डी ए सी हो गया, बी ए सी हो गया टोटल। और इसमें पहले था ये सी ए ई, और उसमें हमने 3 ऐड कर लिया तो डी ए सी प्लस सी ए ई मिलाकर हो गया डी ए ई, ये डी ए ई, ठीक है। तो ये टोटल जो आपका एंगल हो गया वो डी ए ई। और थर्ड एलिमेंट जो है आपके पास है वो है ए सी इक्वल्स टू AC equals to AE, AC equals to AE, yes sir, ये given है। So two triangles congruent हो गए, so triangle BAE BAC congruent triangle BAE by टू एंगल से, टू साइड से, ये आपका ये जो है